दोस्तों, इंसान जिस धरती पर जन्म लेता है वो धरती ही उसकी पहचान बनती है और इंसान चाहकर भी अपनी उस पहचान से नहीं भाग सकता। तो दोस्तों, पाकिस्तान की सरजमीन ने बहुत सारे हीरोज को जन्म दिया है। मिसाल के तौर पर दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर शोएब अख्तर, किंग ऑफ कॉमेडी अमानुल्लाह खान, किंग ऑफ कवाली नुसरत फतेह अली खान, इसके अलावा फैज अहमद फैज और हबीब जालिब जैसे लेजेंड्स को पाकिस्तान ने जन्मा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 हिंदू हीरोज के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान की धरती पर जन्म लिया और जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। दोस्तों, इन 5 हीरोज की लिस्ट में पहले नंबर पर है महाराजा पोरस, जिनका ताल्लुक जेहलम से था, जहां आज का पंजाब है और पाकिस्तान है। सिकंदर आजम अलेक्जेंडर द ग्रेट जब पूरी दुनिया को फतह करने के लिए निकला और हिंदुस्तान पहुंचा, तो दोस्तों उसका मुकाबला यहाँ पंजाब के महावीर महाराजा पोरस से हुआ। दोस्तों, महाराजा पोरस का ताल्लुक पुरादा के राजपूत खानदान से था। पुरादा एक रियासत थी जो दरियाए जेहलम और दरियाए चनाब के दरमियान वाक़या थी। 326 बिफोर क्राइस्ट यानी आज से तकरीबन 2500 साल पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट और महाराजा पोरस के दरमियान बैटल ऑफ हेडेस्पिस या बैटल ऑफ जेहलम हुई। इस जंग में महाराजा पोरस का बेटा लड़ते लड़ते मारा गया और दोस्तों, महाराजा पोरस को भी पूरी तरह से शिकस्त तो नहीं हुई, मगर बहरहाल उन्हें कैप्चर कर लिया गया। दोस्तों, इस हवाले से पंजाब में एक बहुत मशहूर कहावत है, पोरस के हाथी। यानी पोरस के हाथी एक ऐसे इंसान को कहा जाता है जो अपनों के खिलाफ जहर उगले या कोई अपनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। तो दरअसल हुआ ये था, जैसा कि आपने बाहुबली 2 में देखा होगा कि बाहुबली कैसे बैलों के सींगों पर आग लगाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ अलेक्जेंडर द ग्रेट ने महाराजा पोरस के खिलाफ किया, क्योंकि महाराजा पोरस के पास बहुत बड़ी हाथियों की फौज थी। तो जब उन हाथियों ने इन आग वाले बैलों को देखा तो वो बिदक कर पीछे की तरफ भागे और महाराजा पोरस की अपनी ही आर्मी को उनके अपने हाथी ने ही कुचल दिया। तो दोस्तों, बहरहाल इस जंग में महाराजा पोरस को कैप्चर कर लिया गया और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने उनसे कहा कि अब बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तो उस पर महाराजा पोरस ने बड़ी दलेरी के साथ कहा कि तुम मेरे साथ वही सलूक करो जो एक राजा अपने दुश्मन राजा के साथ करता है। यानी उसने कोई भी माफी की या रहम की अपील नहीं की। दोस्तों, अलेक्जेंडर द ग्रेट इस बहादुरी से बेहद खुश भी हुआ और हैरान भी। और महाराजा पोरस की बहादुरी को देखते हुए उन्होंने न सिर्फ महाराजा पोरस को उनकी बादशाहत वापस कर दी, बल्कि उसके साथ साथ अपने जीते हुए इलाके भी महाराजा पोरस को तोहफे में दे दिए। तो अब दोस्तों, आप बताएं, इतने बड़े महावीर को कोई कैसे भुला सकता है। इतने बड़े महावीर की जितनी ज्यादा प्रेज होनी चाहिए शायद उतनी नहीं हो पा रही, क्योंकि कोई भी इंसान जो अपनी धरती माँ की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी देता है तो उसे सदियों याद रखा जाना चाहिए। ये तो थे महाराजा पोरस। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हीरो की तरफ। मगर दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये तो इस वीडियो में हम इनका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। इसके बाद मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें बहुत सारे हीरोज पर अलग अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे हीरो की तरफ। दोस्तों, हमारे अगले हीरो हैं चाणक्य कौटिल्य, जिन्हें विष्णु गुप्ता भी कहा जाता है, जो चंद्रगुप्ता मौर्य के एडवाइजर बने और नॉर्दर्न इंडिया में मौर्य एम्पायर की बुनियाद रखी और उस वक्त की सबसे पावरफुल एम्पायर नंदा डायनास्टी को भी शिकस्त दी। अब आप सोच रहे होंगे कि चाणक्य का पाकिस्तान से क्या लेना देना। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चाणक्य कौटिल्य का जन्म टेक्सला में हुआ, जो आज पाकिस्तान के रावलपिंडी का एक डिस्ट्रिक्ट है। दोस्तों, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक चाणक्य कौटिल्य का जन्म 470 बिफोर क्राइस्ट में टेक्सला में हुआ और वो एक ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए। अब दोस्तों, ब्राह्मण के साथ यहाँ एक कन्फ्यूजन है जो मैं दूर करना चाहूंगा कि दरअसल उस वक्त ब्राह्मण कोई कास्ट नहीं थी, बल्कि जो इंसान पूरे ब्रह्मांड का यानी पूरे यूनिवर्स का विजडम रखते थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। तो दोस्तों, चाणक्य 2 दांतों के साथ पैदा हुए और उस वक्त यह ख्याल किया जाता था कि जो बच्चा दांतों के साथ पैदा होता है वो या तो बादशाह बनता है या बादशाह के साथ कोई प्राइम मिनिस्टर या किसी आला ओहदे पर फाइज होता है। इस हवाले से खौफजदा होकर चाणक्य के पेरेंट्स ने उनके सामने के दांत तोड़ दिए। मगर दोस्तों, पता नहीं क्या वजह बनी, मगर चाणक्य एक बदशक्ल इंसान बने। दोस्तों, नंदा डायनास्टी में एक रिवायत थी कि बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया जाता था और उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स और प्रेजेंट्स दिए जाते थे। और एक ऐसी ही तकरीब में चाणक्य भी गए, मगर उन्हें उनकी बदशक्ल होने की वजह से भगा दिया गया।
तो उस वक्त चाणक्य उन्हें यह धमकी देकर आए कि मैं इस नंदा डायनास्टी की ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब दोस्तों वहां चाणक्य चैलेंज करके तो आ गए और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले एक राजा को ढूंढने की कोशिश की और उन्होंने ये चाहा कि वो खुद से किसी को राजा बनाएं और उन्हें ये तमाम खसूसियात एक ऐसे बच्चे में मिली जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्हें चाणक्य ने ट्रेन किया और जिनके जरिए मौर्य एम्पायर की बुनियाद रखी। उनकी सबसे मशहूर किताब है अर्थशास्त्र, जो सदियों तक लापता रही और फाइनली 1905 में इस बुक को डिस्कवर किया गया है, जिसे चाणक्य द साइंस ऑफ पनिशमेंट कहते थे। इसके अलावा दोस्तों चाणक्य को मैकावेली ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो कि दुरुस्त नहीं है क्योंकि चाणक्य का जमाना मैकावेली से हजारों साल पहले है। इसीलिए चाणक्य को मैकावेली ऑफ इंडिया कहने के बजाय मैकावेली को चाणक्य ऑफ यूनाइटेड किंगडम कहा जाना चाहिए। तो दोस्तों इस बड़े हीरो का ताल्लुक भी इस इलाके से है जहां आज का पाकिस्तान है, तो इस हवाले से पाकिस्तान को उस पर फख्र होना चाहिए और चाणक्य को बहुत ज्यादा प्रेज मिलनी चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले हीरो की तरफ। दोस्तों हमारे अगले हीरो हैं द फेमस राज कपूर, जिनका जन्म दिसंबर 1924 में पेशावर में हुआ। राज कपूर ने हिंदी सिनेमा को एक नई जान बख्शी। वैसे तो वो एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे, मगर दोस्तों सबसे ज्यादा शान और सबसे ज्यादा नाम उन्होंने अपनी एक्टिंग में कमाया। उन्होंने फिल्म आग में अपना पहला लीड रोल निभाया, जिसके वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी खुद ही थे। और इसके अलावा 1950 में खुद का एक फिल्म स्टूडियो आरके बनाया। इसके अलावा उन्हें सबसे ज्यादा शोहरत मिली उनकी सबसे फेमस फिल्म आवारा में, जो 1951 में रिलीज हुई। और इसके अलावा दोस्तों उन्होंने जो चार्ली चैपलिन का किरदार अदा किया, वो भी अपने आप में एक मिसाल था और आज पूरा बॉलीवुड ही उनका शुक्रगुजार है। तो दोस्तों इन राज कपूर का ताल्लुक भी पाकिस्तान से था या पेशावर से था, जहां आज का पाकिस्तान है। तो दोस्तों हमारे अगले हीरो हैं सर गंगाराम अग्रवाल, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर कहा जाता है। उनका जन्म लाहौर के मंगतनवाला गांव में हुआ और उनके फादर दौलत राव अग्रवाल पंजाब पुलिस में जूनियर सब इंस्पेक्टर थे। सर गंगाराम ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ने के बाद IIT रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और दोस्तों उन्हें PWD में इंजीनियरिंग की जॉब मिली और जिसके बाद वो तरक्की पाकर एक्सियन या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने। दोस्तों अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान पर कब्जा किया तो वो अपने साथ अपना आर्किटेक्चर भी लेकर आए और यहाँ लाहौर में उन्होंने मुख्तलिफ तामीरात करना शुरू की। चूंकि सर गंगाराम एक इंजीनियर थे, इसीलिए उन्होंने परसुएड किया अंग्रेजों को कि यहाँ के देसी कल्चर के अगेंस्ट आप अगर यहाँ यूरोपियन तर्ज के आर्किटेक्चर को अपनाएंगे तो यहाँ बहुत भद्दा सा लगेगा। और इसके बाद उन्हें इन बिल्डिंग्स को बनाने का ठेका मिला और उसके बाद उन्होंने जो देसी कल्चर को लाहौर में प्रेजेंट किया इन बिल्डिंग्स में, इसकी वजह से उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर कहा जाता है। अगर उनके काम को और उनके आर्किटेक्चर को देखें तो जनरल पोस्ट ऑफिस, एचिसन कॉलेज, लाहौर म्यूजियम, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स, गंगाराम हॉस्पिटल और इसके अलावा लेडी मैकलेजन गर्ल्स हाई स्कूल वगैरह, इन तमाम बिल्डिंग्स की तामीरात में उन्होंने गहरा किरदार अदा किया। दोस्तों इसके अलावा मिंट गुमरी में सर गंगाराम ने 50,000 एकड़ को लीज पर लिया। मिंट गुमरी जहां आज का पाकिस्तान में शामिल है और उसका नाम मॉडर्न नाम साहिवाल है। तो इस साहिवाल में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग के नए तरीके अपनाते हुए उस बंजर जमीन को पानी पहुंचाया और उसे सरसब्ज और शादाब कर दिया। लाहौर का फेमस मॉडल टाउन, उसका डिजाइन भी सर गंगाराम ने ही तैयार किया था। तो दोस्तों इतने बड़े हीरो को कोई कैसे इग्नोर कर सकता है, और उसे इग्नोर करना सरासर ज्यादती होगी। वैसे तो उनके और भी बहुत सारे काम हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, उन पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले हीरो की तरफ। दोस्तों हमारे अगले नॉन मुस्लिम हीरो हैं गुलजार। अब आप कहेंगे कि गुलजार नॉन मुस्लिम कैसे हुए, तो मैं आपको बता दूं कि गुलजार का असल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है और उनका जन्म 18 अगस्त 1936 को जहलम में हुआ, जो आज के पाकिस्तान के पंजाब में वाक़या है। वो बहुत ही मशहूर डायलॉग राइटर, फिल्म डायरेक्टर, सॉन्ग राइटर, स्टोरी टेलर और बहुत ही उम्दा शायर हैं। दोस्तों 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो गुलजार साहब माइग्रेट करके पाकिस्तान से इंडिया चले गए। उनका पहला गाना मोरा गोरा अंग लैले बहुत ज्यादा मशहूर हुआ और उन्हें विमल रॉय ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। फेमस टीवी सीरियल
मिर्जा गालिब भी उन्हीं की तख्लीक है। अब दोस्तों, इतने बड़े हीरो को कोई कैसे इग्नोर कर सकता है। यकीनन ऐसे हीरोज अपनी धरती का सरमाया होते हैं और जहां वो जन्म लेते हैं वो जगह उनसे पहचानी जाती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 5 नॉन मुस्लिम हीरोज, 5 हिंदू हीरोज। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। और दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं।